हेलो गाइस, आज मैं बंगो स्टेट हाउस चैप्टर 18 से स्टार्ट करूंगा, मतलब 118 से। कितने चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा बताया तो इस बार बता दूंगा। तो चलिए अब ज़्यादा वीडियो को स्टार्ट करते हैं यारो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें तिमिसाकी को दिखाया जाता है जिसके अंदर अमिका गोल्सन का स्वॉर्ड होता है। हालांकि वो असली तिमिसाकी नहीं होता है, तिमिसाकी उसके पीछे खड़ा रहता है और तिमिसाकी बोलता है कि आशुषी यार तुम भाग जाओ, मैं शायद भाग नहीं पाऊँगा। हालांकि बस मैंने एक काम कर देना, मैंने एक टेक्स्ट है घर में, उस टेक्स्ट के अंदर एक पेन है, उस पेन के अंदर एक लेटर है, मतलब छोटा सा नोट जहाँ पे लिखा है नाओमी के असली फादर कौन है, मतलब असली मॉम डैड पेरेंट्स कौन है। तो तब अमिना गोल्सन जुनशिरो मतलब तेंसी को भी मार देता है। अब ये देख के आशुषी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। आशुषी को पता चल जाता है कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो मूव नहीं कर पा रहा होता है। फिर हमें केंजी को दिखाया जाता है जो जुनशिरो की मदद से हाई पे उठता है उसे शॉट की मदद से, और ऊपर से देख लेता है आशुषी को और हमरा आ जाता है। आकर अमिना गोल्सन के गुस्सा में काटा देता है और आशुषी का हाथ पकड़ के आशुषी को उठाता है, बोलता है क्या चल रहा है, चलो यहाँ से निकलना पड़ेगा हम लोगों को। तब तक अमिना गोल्सन पर आ चुका होता है। फिर तेंजी बोलता है चिंता मत करो भाग जाओ, और तेंजी को भी मार देता है वो। अब ये सब देख के आशुषी और भी ज़्यादा शौक होता है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाता, सोच रहे थे क्या होगा। और फिर सीन वहाँ पर काटो का इज़ुमी के पास चला जाता है। जी हाँ, मतलब क्यों का इज़ुमी के पास, जहाँ पर वो लूसी के साथ होता है उसके पॉकेट डायमेंशन में। तो वो लोग देखते हैं उन लोग का दरवाज़ा टूट गया है, मतलब एग्जिट बंद है। तो लूसी बोलता है बाहर कुछ बड़ा हो गया है, इसी वजह से एग्जिट बंद हो गया, मतलब टूट गया बहुत कुछ। तभी क्योका बोलती है कि अगर हम लोग इस मतलब तुम्हारे पावर को अभी तुम रोक दो फिर कैसे होगा, मतलब क्या हम बाहर जा पाएंगे। तभी लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन तभी एक क्रश हो जाएंगे हम सब लोग पावर की वजह से। ये सब मतलब जो बिल्डिंग गिरा है वो यहाँ पे वो हम लोग के ऊपर गिर जाएगा। तभी क्योका बोलती है कि फिर ठीक है, मैं ये डीमन शॉट को यूज़ करके उसे रोकने की कोशिश करूँगा, ये गैम्बल खेलते चलो। तो लोग बोलते नहीं ऐसा मत करो, तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं आशुषी को क्या बोलूँगा, उससे बहुत बुरा लगेगा। फिर सीन चला जाता है आशुषी के पास जहाँ पर उसे मारने आता है अमिना गोल्सन, और वो बस बैठा रहता है, उसके पास कोई चारा नहीं होता, डर लगा रहता है उसे। वो मानी में सोचता है कि यही वो वार है जो वो दिखाना चाहता है, कोई जिंदा नहीं रहना, सब मर जाएगा सब मर जाएगा। और उसको मारने से पहले एक सेकेंड उसकी गर्दन में आकर तलवार रोक देता है अमिना गोल्सन, और फियोडोर वहाँ पर आकर बोलते चिंता मत करो मैं तुम्हें बचाने आएगा, तुम्हारा सेवियर। ये देख आशुष होगा ना, तुम मुझे क्यों बचाने वाले हो। हाँ, अब यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन होता है जहाँ पर आशुषी बोले तुम क्यों मुझे बचाने वाले हो और क्यों मुझे बचाओगे। तभी फ्योडोर बोले तुम अब तक समझ नहीं पाए, तुम भूख मार को एक इनोसेंट बीस्ट, और तुम जिससे लड़ रहे हो वो कुछ नहीं है आमिना कुछ बस एक शैडो है। वो असल में 4th डायमेंशन में ट्रैवल करता है। 4th डायमेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा, समझ लीजिए। फ्योडोर उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करके समझ आ रहा है यार। तो वो आशुष को विशेष बोलते हैं कि तुम अमिना गोल्सन कभी सपना में भी हरा नहीं पाओगे। मैंने ये सब कुछ किया, डांसा को है, ये सब कुछ मेरा प्लान था और सब कुछ वैसे ही हो जैसे ही मैंने सोचा था। नहीं चलो तुम्हें मौका देता हो, तुम मेरे साथ आ जाओ, इसके बदले में तुम्हें ऑफर भी दूंगा। तुम एक पेज का ऑपोजिट पूरा लिख सकते हो जो मर्जी तुम्हें चाहे, मतलब जो तुम्हारा मर्जी हो। और ऑब्वियसली आशुषी सोचता है कि उस समय सब लोगों को जिंदा कर सकता हो फिर से। तो आशुषी सभी बोलता हाँ मैं रेडी हूँ, चलो चलो। तब अमिना गोल्सन पीछे से आकर आशुषी के सीने में हाथ घुसा जाता है अपना, और तब फ्योडोर बोलता क्या तुम इतना भी देख नहीं पाए, तुम्हारे जैसे पैथेटिक चीज़ को मैं अपने साथ क्यों रखना चाहूँगा। और आशुषी फ्योडोर का पैर पकड़ता है, बोले प्लीज़ मेरे साथ जो करने वाले बाकी लोगों को छोड़ दो। तभी फ्योडोर ऑब्वियसली तो गुस्सा हो जाता है और आशुषी की चेहरे के ऊपर पैर से मारता है। फिर अमिना गोल्सन आशुषी को उठाता है और फ्योडोर बोलता है कि चलो इससे बहुत दर्दनाक मौत देते, इसकी गला काट दो, और हाथ से ना ही तलवार से। और अमिना गोल्सन आशुषी का गला काटने वाला होता है, काफ़ी ब्रूटल सीन आता है। तभी वहाँ पर आक्टा बाबा आशुषी को बचा लेता है, अमिना गोल्सन का हाथ काट देता है। इसे देख के फ्योडोर बोलता है अच्छा तो प्रेम, हाँ जाते जाते थोड़ा बहुत दे गया है इधर, चलो कोई बात नहीं संभाल लेंगे। तभी आक्टा बाबा तो जो भी प्रिंसेस को रुस्तान पहुँचाने के बारे में सोचेगा, और जो भी प्रिंसेस के आगे नॉर्मल लोग को रुस्तान पहुँचाने के बारे में सोचेगा उसको मैं जिंदा मार दूंगा। तभी आशुषी बोलता है आक्टा बाबा तुम भाग जाओ, इससे तुम नहीं जीत पाओगे। आक्टा बाबा बोलता तुम कौन हो, और ये सुनकर आशुषी का भी शौक होता है। तो फिर आक्टा बाबा से अमिना गोल्सन का फाइट स्टार्ट होता है जो काफ़ी बढ़िया फाइट होता है। लेकिन आक्टा बाबा थोड़ा बहुत फाइट दे पा रहा होता है, मतलब ओवरऑल अमिना गोल्सन डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन आक्टा बाबा फिर फाइट दे पा रहा होता है। ये देख के आशुषी थोड़ा शौक होता है और काफ़ी खुश भी होता है कि शायद वो हरा पाए उसे। अब उन दोनों का फाइट देख के यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर चला जाता है जहाँ पे आशुषी उन दोनों का फाइट देख रहा होता है। आशुषी सोचता है कि अभी आक्टा के पास थोड़ा बहुत चांस तो है जीतने का, शायद वो जीत पाए शायद।
और आंसू ये सोच रहा होता है अष्टगावा का आँख वैसे ही दिख रहा है जैसे पहली बार उसने अष्टगावा से फाइट किया था सीजन 1 में, और उसने बोला था कि असली स्ट्रेंथ वैसे नहीं आता। तो वो सोचता है कि अष्टगावा शायद अपनी असली ताकत को पहचान गया है अब। और तभी फ्योडो को देख के ऐसा लग रहा है कि अष्टगावा टक्कर दे पा रहा है, लेकिन तुम कैसे ही टक्कर दे पाओगे, तुम 3rd डायमेंशन में हो और एक बंदा 4th डायमेंशन में है। चलो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। फ्योडो पेपर निकालता है और दिखाता है कि एक बंदा जो हर तरफ से अटैक को रोक सकता है अष्टगावा है वो, तो उसे कैसे हराए। एक पेपर में अष्टगावा को ड्रॉ किया हुआ रहता है और वो बोलते सिंपल सा बात है, उस पेपर के ऊपर अष्टगावा जहाँ पर है खड़ा वो पर तलवार से मार दो, वो मर जाएगा। जहाँ पर भी वैसे ही हो, इसी वजह से तुम उससे कभी नहीं जीत पाओगे जो तुम्हारे लेवल का ही नहीं है, दूसरे डायमेंशन में खेल रहा है वो। और वो तो चिंता मतलब तुम्हें दिखाता। और वो तभी अमीनो कोसेन अपना एक हाथ डायरेक्टली अष्टगावा के सीने से निकाल देता है अचानक से। अष्टगावा काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचता है, अष्टगावा गिर जाता है और फ्योडो बोलता है चलो अब मज़ा बहुत हो गया, हमें अब लेट हो रहा हो, अपने प्लेन पकड़ना है, जाना है। और हाँ आसुसी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम जीवित रहो या मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और चाह रहा होता आसुसी भी कुछ होगा तब क्या करूँ। और तभी सामने प्रेसिडेंट आया है, तभी सामने बोलते हैं तुम मैं जीवित रहो या मर जाओ उससे तुम्हें फर्क पड़ता है ना। ये सुन के फ्योडो बोलते हैं पता नहीं। और इधर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर होपफुली या नेक्स्ट वीक को आ जाएगा यार। आई थिंक वो 2 बार वीडियो बनाने से मैं कैचअप कर लूँगा। तो हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आजकल तो हाइप का एक ऑप्शन भी है, वो भी कर लीजिएगा हो सके तो, जिससे मेरे चैनल का पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाएगा। तो हाँ यार, फिर मिलता है किसी दिन। बाय, सी यू गाइस।